बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान गिलज़ई। आज 23 फरवरी है और दिन है पीर का। आज अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे दिया। आज ही सेनेट के अंदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने हुकूमत को एक बड़ी पेशकश की है। महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर हो चुकी है और कुछ तफसीलात जो है वो पंजाब की CCD के हवाले से होशरुबा तफसीलात मजीद सामने आई हैं। HRCP की रिपोर्ट तो आई और इसके अलावा PTV के अंदर करोड़ों रुपए में मनपसंद लोगों को जो साफ़ी थे उनको भर्ती किया गया और उनको कितने पैसे दिए गए उसकी ऑडिट रिपोर्ट आ गई है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये आगाज़ करते हैं। आज की बड़ी खबर तो सही यही थी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI के लोग धरना देकर बैठ गए और ये कहा जा रहा है कि अब ये धरना रोज़ाना की बुनियाद पर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के टाइम के मुताबिक सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश की गई थी, वो मुलाकात उनकी का मौका नहीं मिल सका। और फिर उसके बाद अरकान पार्लियामेंट जिसके अंदर MNAs, सेनेटर्स, MPs शामिल थे, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इसके अलावा जो सेनेट के लोग हैं वो शरीक थे। और ये धरना काफ़ी देर तक जारी रहा, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट का टाइम था उस वक्त तक जारी रहा और उसके बाद फिर ये लोग डिस्पर्स हो गए। और ये कहा जा रहा है कि अब जब तक इमरान खान के केसेस फिक्स नहीं होते ये धरना रोज़ाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर दिया जाएगा। और इमरान खान से जो उनके डॉक्टर्स की मुलाकात है, फैमिली की मुलाकात है और उनके इलाज का जो मामला है वो मुतालबा भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है। अब ये अचानक ऐसा क्या हुआ है कि PTI जिन्होंने कहा था कि रमज़ान के अंदर हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे और इसी वजह से जो है वो धरने जो चल रहे थे वो मौखर भी कर दिए थे और अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो धरना दे दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जो इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हुई थी। और अब एक बार फिर जो है वो जो पस पर्दा कोशिशें हो रही हैं, अगर उसमें किसी आगे चल के चीज़ों को फिर किसी पॉइंट पे लेके आना है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ही हो सकती हैं या अदालतों के सहारे हो सकती हैं। वैसे तो इमरान खान को जो 25 फरवरी को अस्पताल मुंतकिल करने का जो दूसरा उनका इंजेक्शन है, उस हवाले से मैंने कल की वीडियो में आपको तफसील से बताया था कि अभी तक 50-50 है, उसके ऊपर एग्री नहीं हुआ। हाँ, लेकिन इमरान खान के जो ज़ाती मालिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनसे उनकी मुलाकात जो है वो जल्द करवाई जा सकती है और इस हवाले से जो है वो आमादगी ज़ाहिर की जा चुकी है। ये भी मुमकिन है कि जो 25 को अगर लाया जाएगा तो डॉक्टर फैसल सुल्तान वहाँ मौजूद होंगे ताकि उनकी मौजूदगी में सारा प्रोसेस हो और वो ख़ुद इमरान खान उनसे बात कर सकें या उनसे जो कंसल्टेशन करनी है मेडिकल वो की जा सके। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो उनका मुतालबा है PTI का, उनकी फैमिली का, कि उनके ज़ाती मौलिक से, ख़ुद इमरान खान का भी मुतालबा था कि ज़ाती मौलिक से उनकी मुलाकात करवाई जाए, तो वो उसके ऊपर जो है वो इस बात का इम्कान है कि वो मान ली जाएगी ये बात। दूसरा, आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है वो उन्होंने सेनेट के अंदर खिताब करते हुए हुकूमत को एक बड़ी पेशकश की और उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक तो इमरान खान के जेल में जो उनके मसाइल हैं उस हवाले से एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इमरान खान के साथ मामला ठीक कर दे तो हम आपको ये गारंटी करते हैं कि हम किसी सूरत किसी भी ऐसी किसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे कि जिस कोशिश में ये हुकूमत गिरे और किसी ताले अज़मा के साथ मिलकर इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे। ये उन्होंने एक बड़ी बात की और इसके ऊपर फिर राना सनाउल्लाह ने रिस्पॉन्ड भी किया और उन्होंने कहा कि हम तो बात करना चाहते हैं, हम तो इमरान खान से मुसलसल जो है वो रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान तो बात करना ही नहीं चाहते और हर दफ़ा जो है वो अगर कोई बात बनती भी है तो वो उसको ख़राब कर देते हैं। अब एक और जगह उन्होंने ये बात की कि उस वक्त जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे इलेक्शन के हवाले से, हमारा एक एग्रीमेंट हो चुका था, शाह महमूद कुरैशी जो है वो कह चुके थे कि हम अनाउंस करेंगे, लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया। तो ये सारी गुफ्तगू हो रही है और उसके अंदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का ये कहना कि हुकूमत अगर इमरान खान के साथ मामला ठीक करे तो हम किसी यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ पस पर्दा रह के इस हुकूमत को गिराने की किसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पेशकश है। और अब हुकूमत वैसे बेख्तियार है, हुकूमत के पास तो इतना इख्तियार नहीं है कि वो कोई फ़ैसले कर सके, लेकिन बहरहाल ये एक उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आ जाया। एक और जो अहम खबर है वो ये है कि महमूद खान अचकज़ई के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त ज़ाहिर है आपको पता है कि उनको बड़ी मुश्किल से उनका नोटिफिकेशन हुआ था और वो भी नवाज शरीफ की इंटरवेंशन के या उनकी कोशिश की वजह से हुआ था। लेकिन अब उनको बतौर उनकी जो अपोजिशन लीडर नामजदगी है इस नोटिफिकेशन को, ये तैनाती को चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। एक अकबर एस बाबर है, एक प्रॉक्सी पिटिशनर है, आपको पता है PTI के खिलाफ भी उन्होंने जो फंडिंग वाला केस था और दूसरे इलेक्शन वाला केस था वो किया था और वो उनको कहाँ से चाबी दी जाती है ये भी सबको पता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली उनके जो वकील हैं वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज हैं और वो अपने आप को बड़ा जमहूरी और आइन पसंद और उसूली आदमी कहते हैं, लेकिन वो एक हमेशा से रॉन्ग नंबर रहे।
हमेशा से वो टाउट के किरदार अदा करते रहे और आज ये साबित भी हुआ है। अपने आप को वो पोर्ट्रे तो ऐसे करते हैं, वो काजी फायज ईसा की तरह एक बेरूपिया किस्म का शख्सियत हैं, और आज इस प्रॉक्सी पिटीशन में जो कहीं से आई है और उसके वो वकील बन के सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और जिससे उनका अयां हो गया या एक्सपोज हो गए। वैसे तो इतना ज़्यादा कोई बात ढकी छुपी नहीं थी, लेकिन अब खुल के सामने आ चुके हैं और पता चल रहा है कि वो किसके प्लेयर हैं और किसकी तरफ से खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं जो सीसीडी वाला मामला है। ये सीसीडी जो है वो इनके गले पड़ेगी। हर कोई बात कर रहा है। जो मरीम नवाज के करीबी साफ़ी हैं, उनके जो दरबारी साफ़ी जिनको कहा जाता है, वो भी ये कहते हैं कि ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि ये तो और कोई स्कैंडल हो ही ना हो, मरीम नवाज को ठिकाने लगाने के लिए यही स्कैंडल काफ़ी है, क्योंकि लोग बहुत मार दिए। एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल होता है, और यहाँ पे हज़ारों लोग जो है वो सीसीडी ने मार दिए हैं। सिर्फ 8 महीने के दौरान जो HRCP की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 8 महीने के दौरान जो है वो 924 लोगों को पंजाब में कत्ल किया गया है। और एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, यहाँ 924 लोग कत्ल हो गए मावरा अदालत। और इस हवाले से खौफनाक मुशतबा तफसीलात अब एक तो रिपोर्ट के अंदर सामने आई हैं। उसके ऊपर एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो एक अंग्रेज़ी अखबार है, उसने इदारिया लिखा है, और वो बड़ा जो है ना आंखें खोल देने वाला इदारिया है। उसके कुछ जो चंद जो लाइंस हैं वो मैं आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत अहम मामला है। ये मामला, इसके ऊपर बात करना भी ज़रूरी है और इसको ऐसे लेट गो नहीं किया जा सकता। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अपने इदारिये के अंदर ये लिखता है कि अप्रैल से दिसंबर 2025 के दरमियान सीसीडी कम अज़ कम 670 मुबैना पुलिस मुकाबलों में मुलविस रही है। यानी सीसीडी ने इस जो पंजाब है उसके अंदर अप्रैल से दिसंबर तक, जो पिछले साल 2025 तक 670 पुलिस मुकाबले किए हैं, और ये जाली पुलिस मुकाबले होते हैं, आपको पता है। और उन्होंने ये लिखा है कि जिसके नतीजे में 924 मुश्तबा अफराद हलाक हुए हैं। 8 महीने के दौरान 924 लोग कत्ल किए सीसीडी ने जाली पुलिस मुकाबलों में। और उन्होंने ये लिखा कि इसी मुद्दत में पुलिस के सिर्फ 2 एहलकार जान से गए। यानी 670 मुकाबले हुए, 924 लोग उसमें, यानी जिनको मुजरिम कहा गया, वो कत्ल किए गए, और बदले में इन 670 मुकाबलों में सिर्फ 2 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए। उन्होंने कहा कि अगरचे हलाकतों का गैर मुतनासिब, यानी इनका बहुत फ़र्क है 924 में और 202 में। अगरचे ये गैर मुतनासिब तनासिब बज़ाहिर ये तासर देता है कि पुलिस फोर्स नहायत तरबियत याफ्ता और पेशावर है। यानी पुलिस वालों ने ऐसा कमाल काम किया है कि अपने सिर्फ 2 बंदे मरवाए हैं और मुजरिम 924 मार दिए हैं। तासर तो ये मिलता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये फ़र्क इस कदर हैरानकुन है कि इससे किसी और हकीकत की निशानदेही होती है। हुकूमत के पास HRCP यानी ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज़ाद अदालती तहकीकात के मुतालबे का कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं। यानी सारे मामले की जितने भी कत्ल हुए, जितने भी पुलिस मुकाबले हुए, इसका ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद अदालती तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये लिखा है कि सीसीडी पंजाब के क़याम के बाद इसके पहले साल अगरचे बाज़ कामयाबियों के हवाले से खूब सराहा गया, बहुत कहा गया कि जी जराइम ख़त्म हो गए हैं पंजाब के अंदर, मगर इसी अरसे में बहने वाला खून जो है वो तशवीशनाक है। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिखता है। उन्होंने आगे लिखा है कि पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिकमत अमली हमेशा ताकत के बेजा इस्तेमाल के बायस बदनाम रही है। ये बात बिल्कुल ठीक ही है। जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने हमेशा अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया है, वर्दी का बेजा इस्तेमाल किया है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट जाहिर करती है कि ये नया यूनिट, यानी ये जो सीसीडी है, ये शायद दीगर खुसूसी दस्तों से भी ज़्यादा पुरतशद्दद साबित हो रहा है। आगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के इदारिये में कहा गया है कि सीसीडी पंजाब से मुतालिक ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट नहायत तशवीशनाक है। औसतन रोज़ाना 2 से ज़ायद पुलिस मुकाबले रिपोर्ट हुए, जिनकी बड़ी तादाद लाहौर और फैसलाबाद जैसे अजला में पेश आई। हैरानकुन तौर पर शहरी गवाह कहीं मौजूद नहीं होते, यानी जो भी वाक़यात होते हैं उसके गवाह मौजूद नहीं होते। हालांकि बाज़ औक़ात ये वाक़यात गुंजानाबाद इलाकों में पेश आए। गुंजानाबाद इलाकों में पुलिस मुकाबले होते हैं लेकिन कोई गवाह मौजूद नहीं है। और इन्होंने कहा कि ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि सीसीडी ने इन पुलिस मुकाबलों की तफसीलात की वजाहत के लिए HRCP की जानिब से डेटा फराहम करने और मुलाकातों की दरखास्तों को नज़रअंदाज किया। यानी HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब रिपोर्ट तैयार करी थी तो उन्होंने सीसीडी को बार बार लिखा कि एक तो इसकी तफसीलात दें और दूसरा मुलाकात की दरखास्त करते रहे, लेकिन सीसीडी की जानिब से मुलाकात की दरखास्त नहीं दी गई। ऊपर से उनको ऑर्डर दिया हुआ है, फ्री हैंड मिला हुआ है मरीम नवाज साहिबा को। उनको ना अदालतों की परवाह है, ना किसी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की परवाह है, ना किसी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की परवाह है, ना किसी और की परवाह है। बीबी ने कहा है मारो तो वो मार रहे हैं और अंधाधुंध मार रहे हैं।
फिर आगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के दायरे में ये लिखते हैं कि पुलिस मुकाबले पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है, ये गैर कानूनी है, मगर दिहाइयों से सामने आने वाले शर्मनाक इंकशाफात के बावजूद वफाकी और सूबाई हुकूमतें महज ज़बानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ सकीं। अफसोस कि महफूज पंजाब गैर अदालती यानी मावराए अदालत कत्ल के शिकार अफराद की हड्डियों पर तामीर नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। उन्होंने कहा है कि महफूज पंजाब जो आप बात करते हैं, ये मावराए अदालत कत्ल के शिकार अफराद की हड्डियों के ऊपर तामीर नहीं हो सकता। अगर हमें एक अजीम कौम बनना है तो सबसे पहले हमें कानून की कौम बनना होगा, जहां बदतरीन मुजरिम को भी उसके बुनियादी हकूक की जमानत हासिल हो। वैसे तो यहाँ पे है ना, उसको कुलभूषण यादव को तो सारी इंसानी हकूक हासिल हैं, ये तो सिर्फ सियासी कैदियों को हासिल नहीं है। और मरीम नवाज साहबा जिसको कहती हैं उसको वो पुलिस उड़ा देती है, उनको ये हकूक हासिल नहीं है। और कानून की हुक्मरानी उन्होंने कहा हो, बिल्कुल ये बात इमरान खान बार बार कर रहे हैं कि जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। बजाय कानून की हुक्मरानी के उन्होंने कहा जी मार दो लोगों को, बस जो सामने आए, जो आपसे इख्तिलाफ करे। और इस दौरान बहुत भी जाली मुकाबले हुए, पैसे लेके भी लोगों को कत्ल किया गया। ये तो भी तहकीकात होंगी तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी कि क्या क्या मामला है। ये इतना आसान मामला नहीं है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट था आपके सामने रखना। दूसरा, पीटीवी ऑडिट रिपोर्ट में तहलका खैज इंकशाफात हुए हैं जी। पीटीवी के अंदर आपको पता है ये मौजूदा जो रजीम है ये साफ़ियों को सही नवाज रही है, खुला नवाज रही है। मतलब प्रोजेक्ट्स खुले हुए हैं, डिजिटल मीडिया के ऊपर खुले हुए हैं, जिसको कहीं जगह नहीं मिलती उसको पीटीवी में भर्ती कर दिया जाता है और फिर पैसा खुला दिया जा रहा है। अब ये जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, ये साल 2024-25 की रिपोर्ट है, जिसमें 11 मनपसंद साफ़ियों को लाखों की तनख्वाह पर बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के नौकरी पर पीटीवी के अंदर रखा गया है। और इन साफ़ियों को टोटल 8 करोड़, इनकी टोटल जो 11 लोग हैं, इनकी तनख्वाह 8 करोड़ से ज़ायद इनको दी जा चुके हैं सरकारी खजाने से। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। इनमें कौन है जी? इसमें सारे शरीफ ख़ानदान के ज़ाती मुलाजिम हैं। वो रिजवान रज़ी दादा, जिसके बारे में मरीम नवाज साहिबा कहती हैं मैं आपको गुड़ भेजूंगी, और वो इंतहाई घटिया गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, उसको पीटीवी पे एंकर रखवाया लाखों रुपए के ऊपर। बीन सलीम, ये एक और दरबारी हैं नून लीग की, ये भी बहुत बकवास करती हैं मुखालिफ जमातों के ख़िलाफ़, ये भी पीटीवी पे आई, इनको भी लाखों रुपए में रखा गया। नजम वली खान, ये सरकारी ज़ाती मुलाजिम है, रेलवे के अंदर भी रहे हैं जब साद रफ़ीक वज़ीर थे, इनको भी रखा गया। ये भी शरीफ ख़ानदान के ज़ाती मुलाजिम समझे जाते हैं, इनको भी लाखों रुपए पे पीटीवी में रखा गया। अमीन हफ़ीज़ हैं जी, अमीन हफ़ीज़ साहब जो है वो आपको पता है जियो पे होते थे, वो अजीब से जो तमाशे करते रहते हैं, वो उन्होंने भी इस बैती गगा में हाथ धोया है। सैयद इमरान शफ़क़त, ये एक और दरबारी साफ़ी हैं। कोमल सलीम है, ये भी एक बड़ी ऊंची सिफारिश है इनकी। वजाद मसूद साहब हैं, इनकी भी बड़ी ऊंची सिफारिश है, और इनको भी जो है वो इसमें पीटीवी के अंदर रखा गया है और लाखों रुपए की तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। अब तक इनको करोड़ों रुपए दिए जा चुके हैं और मनपसंद लोग हैं, नवाजा जा रहा है। कोई सरकारी ख़जाने के ऊपर रहम कर नहीं रहे। जहाज़ ख़रीदे जा रहे हैं, गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, मराद दी जा रही हैं, साफ़ियों को नवाजा जा रहा है, और कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि जो पूछने वाले हैं वो अभी उनकी मजबूरी है कि अगर वो इनको पूछते हैं तो फिर वही बात है कि पहले इनको डराया गया कि आप सारे इकट्ठे नहीं होंगे तो इमरान खान आ जाएगा, और अब वो उनको डरा रहे हैं कि अगर आपने हमारा साथ छोड़ा तो इमरान खान आ जाएगा। तो देखते हैं। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, मज़ीद कुछ तफसीलात होंगी तो आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।